नाव से गए सर, आज जैकेट वैकेट पहने? हम तो सब जगह जाते रहते हैं। आज तो दरभंगा इलाके का और कुछ मधुबनी इलाके का, वो सबका तो एरियल भी किया, लेकिन कुशेश्वर स्थान में तो जा करके उसका जानते, कुशेश्वर स्थान पश्चिमी और पूर्वी 2 ब्लॉक है, तो उस एरिया का तो बहुत रहता है, 6 महीना पानी से प्रभावित रहता है। तो हम लोग तो एरियली देखते नहीं इस बार, लेकिन मेरी इच्छा थी कि नहीं जा करके हम जरा देखेंगे, और फिर सब जगह देख लिया चारों तरफ की स्थिति, और वहाँ पर पूरी जानकारी ले ली। सब लोगों को जो भी रिलीफ के लिए मिलना चाहिए मदद, वो मदद मिल रही है। कुछ जगह पर हम जाकर के ये भी देखें जहाँ पर लोगों को रखा गया है, और उन लोगों को रखने का इंतजाम, भोजन का इंतजाम अनेक जगहों पर है, और घरों में सब तरह का इंतजाम दिया जा रहा है। और फिर जो कुछ भी बाकी जितने प्रभावित परिवार हैं उनको भी जो दिया जाता है, प्रभावित परिवार को 6,000 रुपया, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। ये सब चीज़ के बारे में और पूरे दरभंगा जिले के बारे में भी पूरा आकलन किया, तो वही हम देखने गए थे। उसी को देख करके पूरे तौर पर हम लौट करके आए और वहाँ की स्थिति भी की है। तो उसी के लिए थोड़ा पानी कम होने लगा था, लेकिन फिर कई जगहों पर पानी घटा है, लेकिन कुछ जगहों पर तो जो स्थिति है ना कि एक बार पानी अंदर घुस जाता है तो फिर उसको तो जल्दी निकलना नहीं, थोड़ा सा स्तर नीचे होता है तो पानी चला आता है। और जहाँ की बात हम कह रहे हैं वहाँ पर तो आपको बता ही दिए, साल में 6 महीना पानी से प्रभावित रहता है। और वो 3 जो नदियाँ हैं उसके एम्बैंकमेंट की बात हम लोग सोचे हुए हैं, उससे उस इलाके का थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। तो ये सब इस पर काम चल रहा है, उस पर भी बात हो गई है, ये करेंगे। और इसलिए ऊपर से तो देखते ही हैं, और कई बार वहाँ जाने का मौका मिला है कार्यक्रमों में, लेकिन इस बार हम जानबूझ करके वहाँ देखने गए थे। तो जो कुछ भी स्पॉट पर हो सकता है उसके बारे में भी पूरे इनके डिपार्टमेंट जल संसाधन विभाग उसके लिए लगा हुआ है, और हम समझते हैं कुछ दिन में इस काम को ये लोग कर देंगे, तो इसी के लिए गए थे। सर, वैशाली का कोई जवाब आया या नहीं सर? वो भी जो आप लोगों ने कौन चीज़ का? जातीय जनगणना नहीं, अभी तो कुछ बात नहीं आई है। हम लोगों ने तो अभी सारी बात कही थी, और आप लोगों से 2 बार बात हो चुकी है, तो दे ही दिया है। निर्णय तो उन लोगों को लेना है, लेकिन उसके बारे में निर्णय लेंगे इसके बारे में तो अभी कोई जानकारी नहीं। सर, कब तक इंतजार करेंगे? इंतजार कर ही रहे हैं, अभी शुरू थोड़ी हुआ जनगणना, अभी जनगणना प्रारंभ कहाँ हुआ है। सवाल है, तो जब भी जनगणना प्रारंभ हो तो जातिगत जनगणना हो, ये हम लोगों का इस मामले में सुझाव है, और जो सब लोगों की भावना है। और आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि पूरे देश के हर प्रांत में ये बात है, तो इसलिए हम लोगों ने अपनी तरफ से अपनी बात रख दी है। तो भी इंतजार कर रहे हैं, देखेंगे। सवाल एक विपक्ष ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद रोजगार को लेकर समस्याएं शुरू हो गई हैं, कई सारे लोग जो है रोजगार नहीं, देखिए, तो जो कोरोना के कारण जो दुनिया भर की स्थिति है सबको मालूम, राज्य में भी जो भी स्थिति हुई, आप जानते हैं कितना काम रेस्ट्रिक्टेड था। और अब तो आप जान रहे हैं कि बिहार में हम लोगों ने 25 के बाद सब चीज़ को खोल दिया, और हर तरह का लोगों को सुझाव भी दिया है, नियंत्रण भी कहने का कि भाई किसी भी चीज़ को ज़्यादा भीड़ मत इकट्ठा करिए, सारी बातें कही जा रही है। लेकिन जो स्थिति है तो इस बात को तो जान ही रहे हैं, इसमें तो लोगों की कितनी मृत्यु हुई है, कितने लोग प्रभावित रहे हैं, तो इस बात को जानते ही हैं। तो जब किसी भी काम अवरुद्ध होगा तो स्वाभाविक रूप से कई प्रकार का नुकसान होता है, तो नुकसान तो हो ही रहा है। और पिछले 1.5 वर्ष से भी ज़्यादा समय से ये चल रहा है, और दुनिया के दूसरे राज्यों में तो और पहले से, यानी इसलिए इसका तो कोविड-19 नाम दिया गया। हम लोगों के यहाँ तो 20 में असर आया, लेकिन कोविड-19 इसका नाम है, 19 से ही शुरू हो गया। तो इसके लिए कई प्रकार की कठिनाइयाँ तो हुई हैं, लेकिन किस तरह से लोगों को और राहत दिया जाए, किस तरह से लोगों को काम मिले, तो इस सब के लिए तो काम हो ही रहा है, ये सब काम किया ही जा रहा है। लोकतंत्र की धरोहर अशोक स्तंभ जो है वैशाली में है, वो पिछले काफी दिनों से जलमग्न है, और वो धराशायी होने की स्थिति में आ गया है। उसके लिए कहाँ के बारे में उसका सब चीज को सब लोगों को कहा हुआ है, एक एक चीज को देखने के लिए। खुले स्कूल नहीं, एक एक जगह जहाँ कहीं भी जो स्थिति हुई है उस पर पूरे तौर पर जल संसाधन भी, आपदा प्रबंधन भी, और पूरा प्रशासन सब लगा हुआ है। तो ये तो है ही, दुखद अनेक जगहों पर हुआ ही है। और अभी तो मान लीजिए कि अब ये तो इस महीने का अंत हो रहा है, लेकिन 1 महीना तो अभी और है जो खतरनाक स्थिति होती है। तो इसमें हर समय अलर्ट रहना है, और जो भी प्रभावित हैं उनकी सहायता का प्रयास करना।
सब तो करेंगे। सर स्कूल खुलने की सूरत में बच्चों को कैसे बचाएंगे सर कोविड से? सुशील मोदी जी पटना तो क्या ही जा रहा है, सब तरह की बात हो रही है। छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है, उनको कैसे बचाएंगे? कोविड के लिए तो देश भर में इसके लिए प्रयास हो रहा है, ऐसा नहीं सब सर कुछ हो रहा सुशील मोदी जी आपके बेहद करीबी मित्र है, पटना आए हुए सर। आज 2012 में उन्होंने पहली बार कहा था कि आप सीएम मटेरियल है, लेकिन आज सवाल किया है। अरे वो सब फालतू चीजें, देखिए इसकी चर्चा मत करिए। उन्होंने सर ये सब पार्टी का मीटिंग होता है तो लोगों को जो मन में आता है बोलता रहता है। हम लोग की जो पार्टी की मीटिंग थी इसी के लिए थी। पार्टी की मीटिंग का दूसरा काम रहता है जी, अध्यक्ष का निर्वाचन, उसको पूरी तरह से उसकी पुष्टि, और भी पार्टी के संविधान में कुछ हम लोगों ने संशोधन किया, उसके बारे में बातचीत, और फिर जो अभी बात जो कर रहे हैं जातिगत जनगणना की बात, तो इन सब चीज़ों की चर्चा हुई है। लेकिन कोई पार्टी में कुछ बोलता है, वो कोई पार्टी का निर्णय वगैरह नहीं है, इसलिए हमको क्षमा करिएगा ये सब बात लेकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।